डेली वेजर्स को वाकई में बहुत उम्मीद थी इस बजट से एंड हम भी ये चीज़ सोच रहे थे कि इस बजट में शायद उनके लिए कोई ना कुछ ऐसी चीज़ें आएँ कि ताकि उनको होप बने कि आने वाले टाइम में हमारा भविष्य बेटर हो। उसके साथ साथ आपने बात की कि 200 यूनिट जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वो फ्री मिले हमें। देखिए उसमें भी कंडीशंस हैं। हमारी वो 200 यूनिट बिजली जो है वो सिर्फ AAY फैमिलीज़ को ही मिलेगी। दिस इज़ नॉट फॉर एवरी इंडिविजुअल फैमिली। वो सभी एक उन्हीं फैमिलीज़ को मिलेंगी, सभी को नहीं मिलेंगी। 10 kg राशंस की बात की गई, वो भी एक पर्टिकुलर फैमिलीज़ को मिलेंगी, वो भी सभी को नहीं मिलेंगी बिकॉज वो AAY में फॉल करती हैं फैमिलीज जिनके राशन कार्ड वैसे हैं, वो सभी उनको अंतर्गत उन्हीं को मिलेंगी वो सेवाएं, हम सबको नहीं मिली भाई। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर का बजट पेश कर दिया है और आज बजट जिस तरह से पेश किया गया तो इसके बाद अब लगातार पब्लिक के रिएक्शंस भी आ रहे हैं, इसी के साथ साथ नेताओं के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। तो कैसा रहा आज का बजट, इसके ऊपर आज हम सांबा से भी एक रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ एडवोकेट हितेश द्विवेदी जी हैं। आपको याद होगा कि जब ये बातें सामने आई थी कि जल्द ही असेंबली में सीएम साहब बजट पेश कर सकते हैं, तो हमने उम्मीदों को लेकर बात की थी कि लोगों को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। तो क्या आज ये बजट लोगों की उम्मीदों के तहत पेश किया गया है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो हितेश जी से बात करेंगे कि कहां कहां पर काम किया है सरकार ने, किस किस सेक्टर को टच किया है। खासतौर पर मैं टूरिज्म को लेकर भी बात करूंगा। इसी के साथ साथ यहां 200 यूनिट बिजली जो वो फ्री की गई है, AAY में जो फॉल करते हैं, 10 kg राशन वो भी अनाउंस किया गया है जो कि AAY में लोग फॉल करते हैं। और सबसे बड़ी सौगात तो महिलाओं को दी है कि महिलाएं अब बसेस में सफर जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकती हैं। इसी के साथ सरकारी बसेस में भी महिलाएं फ्री ऑफ कॉस्ट सफर कर सकती हैं। कई सारे और भी इसमें प्रावधान रखे गए। कहां कहां किस किस सेक्टर को टच किया गया, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हितेश जी। तो फाइनली जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज फाइनली आया। आज असेंबली में बजट पेश किया। लोगों को कई दिनों से उम्मीदें थी कि हर वर्ग को टच किया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं, कैसा रहा आज का बजट? क्या आप इस बजट से संतुष्ट हैं या कहीं अभी भी लग रहा है कि कमियां या कुछ खामियां नजर आ रही हैं? लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले ये जरूर कहूंगा कि डेली वेजेस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन डेली वेजेस का जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे पहले बजट को लेकर आपका रिएक्शन जानूंगा। थैंक यू वेरी मच ऋषि जी कि आप बजट के ऊपर स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर आपने लोगों से उनका व्यू लेने की कोशिश की है। देखिए ये जो बजट आज हमारी यूटी ऑफ JNK में, बिकॉज मैं कहूँगा कि राज्य से एक स्टेट से हम यूटी बने एंड यूटी में आने के बाद जब इलेक्शंस हुई, इलेक्शन के बाद जब हमारे सीएम ने खुद बीइंग सीएम एंड फाइनेंस मिनिस्टर का चार्ज लेते हुए बजट पेश किया, तो पूरे जम्मू एंड कश्मीर प्रांत के लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि ये जो बजट आएगा ये हर एक वर्ग को बड़े अच्छे से टच करके एक हमारी सोसाइटी को रोल ओवर करके कुछ चेंज के लिए ऊपर आएंगे, फ्रेंडली बजट आएगा ऑब्वियसली। देखिए हमारे पास नो डाउट जो हमारे सीएम हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पास रिसोर्सेज कम हैं। जैसा उन्होंने अपनी बजट स्पीच में कहा कि हमारे पास फाइनेंशियली रिसोर्सेज कम हैं, हमारे पास फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा हैं, हमारे ऊपर बर्डन ज़्यादा हैं, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। वी आर डिपेंडिंग ऑन द जो सेंटर की, हमारे जितने भी सेंटर गवर्नमेंट ने हमें जितना भी अपने बजट एलोकेशन में हमें पैसा दिया था उसके दायरे में रहते उन्होंने बजट बनाया है। देयर आफ्टर उस बजट के बाद भी उन्होंने कहा कि कुछ और पैसे जो हैं वो भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ देखिए जब आप अपने जो इलेक्टिव मेंबर्स होते हैं वो एक जनता चुनती है तो उनसे उनको उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डेली वेजर्स की बात की। डेली वेजर्स को वाकई में बहुत उम्मीद थी इस बजट से एंड हम भी ये चीज़ सोच रहे थे कि इस बजट में शायद उनके लिए कोई ना कुछ ऐसी चीज़ें आएँ कि ताकि उनको होप बने कि आने वाले टाइम में हमारा भविष्य बेटर हो। उसके साथ साथ आपने बात की कि 200 यूनिट जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वो फ्री मिले हमें। देखिए उसमें भी कंडीशंस हैं। हमारी वो 200 यूनिट बिजली जो है वो सिर्फ AAY फैमिलीज़ को ही मिलेगी। दिस इज़ नॉट फॉर एवरी इंडिविजुअल फैमिली। वो सभी एक उन्हीं फैमिलीज़ को मिलेंगी, सभी को नहीं मिलेंगी। 10 kg राशंस की बात की गई,
वो भी एक पर्टिकुलर फैमिलीज को मिलेंगी, वो भी सभी को नहीं मिलेंगी, बिकॉज वो AAY में फॉल करती हैं फैमिलीज जिनके राशन कार्ड वैसे हैं, वो सभी उनको अंतर्गत उन्हीं को मिलेंगी वो सेवाएं, हम सबको नहीं मिल पाएंगी। बेस्ट पार्ट इज जो हमारी वुमेन क्लास है, जो हमारी मातृशक्ति है, मातृशक्ति के लिए पूरे JNK में कहीं भी ट्रैवल करना होगा तो उनको फ्री में, यस, किसी भी गवर्नमेंट बसेस में, किसी भी गवर्नमेंट नॉट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यहाँ जिक्र नहीं किया गया, SRTCs की हो गई या E-बसेस हो गई, उनमें जब वो ट्रैवल करेंगे तो नथिंग विल चार्ज फ्रॉम। के ऊपर एक तोहफा हो सकता है महिलाओं को। जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि वुमेन डे पे ये महिलाओं के लिए एक तोहफा था, हमारी मातृशक्ति के लिए, क्योंकि जो रोज़मर्रा पे अप एंड डाउन करते हैं अपने वर्किंग कल्चर्स में एंड जो कहीं भी मूव करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि जैसे हमने देखा पंजाब में ये चीज़ हुई थी पहले, एंड राइट नाउ इट इज़ हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर आल्सो। तो उसके लिए हम थैंकफुल हैं ऑनरेबल CM के कि उन्होंने महिलाओं के लिए ये चीज़ लाई। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि बीइंग इन लॉ डिपार्टमेंट एंड लॉ स्टूडेंट, मैं कहूँगा कि जो NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए एक 50 करोड़ का पैकेज लाया है, दैट इज़ वेरी गुड। यस, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द हमारे जो लॉ डिपार्टमेंट हैं उनके लिए, बिकॉज इससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ माहौल है, देखिए हम जब लॉ करते थे, मैं बात करूं 2012, 13 की, 14 की, जब हम लॉ स्टूडेंट थे तो हम हमेशा कंपेयर करते थे कि जो बच्चे NLSU से पढ़े हैं, जो हैदराबाद से पढ़े हैं, नालसा से पढ़े हैं, दिल्ली से पढ़े हैं, NLU से पढ़े हैं, हम उनको अपने साथ कंपेयर करते हैं बिकॉज वी आर फ्रॉम ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़। तो NLU के तर्ज पर आज हम आने वाली जो जनरेशन है वो NLU से पढ़ेगी, तो ऑब्वियसली उनके स्टेक में और हम में फ़र्क डिफरेंस दिखता है। दिस इज़ वेरी गुड कि NLU बहुत पुरानी डिमांड थी, तब की डिमांड थी और आज जाके ये फुलफिल हुई है। इसके साथ साथ ऋषि जी मैं एक चीज़ पे और बधाई दूंगा कि आपको याद दिला दूं, 16/12/2024 को जो ऑनरेबल CM हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए थे, विजिट में आए थे, तो हमारे प्रेसिडेंट श्री अजय गुप्ता जी ने, जो बार प्रेसिडेंट हैं अभी सांबा के, उन्होंने अपनी टीम के साथ बार एसोसिएशन की डिमांड रखी हमारे CM के सामने कि एक स्पेसिफिक क्लास है, जैसे विद इन ब्लड रिलेशंस हम कोई ट्रांजेक्शंस करते हैं तो उस ट्रांजेक्शंस में गिफ्ट डीड एक बहुत बड़ी इशू था, बिकॉज फॉर एग्जांपल एक फादर अपने सन को कोई चीज़ देता है, ज़मीन देता है, बाय वर्चू ऑफ गिफ्ट देता है, तो उसमें भी स्टैम्प ड्यूटी लगती थी। उन्होंने उस मीटिंग में ये अपने मेमोरेंडम में ये चीज़ लिखी थी एंड वो उस टाइम पे डिस्कस भी हुआ था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर देयर, एंड वो डिस्कस हुआ था प्रेसिडेंट उनसे, ऑनरेबल CM से, और उन्होंने इस चीज़ पे गौर किया था। एंड दिस इज़ वेरी वंडरफुल स्टेप कि दैट आज बजट पेश होते ही उन्होंने ये चीज़ जो गिफ्ट डीड के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी है वो एग्जम्प्ट किया है। ये एक बहुत अच्छा रिलीफ है जो एक फैमिलीज़ को मिलेगा, जो बिजनेस स्टार्टअप करना चाहेंगे, जो होम लोन लेना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। एक फैमिली में फादर गिफ्ट करते हैं, मदर गिफ्ट करते हैं, ब्रदर को गिफ्ट करते हैं, तो उस पर उनकी जो भी है स्टैम्प ड्यूटी वो नील रहेगी। दिस इज़ वेरी गुड। बाकी हम चीज़ों की बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि आपको याद होगा कि हम जब अपॉर्चुनिटीज़ और हम एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे थे तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को और टूरिज्म सेक्टर को कहा था कि ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिनमें काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी बिल्कुल, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर में हम कुछ कहें तो हमारे पास जियोग्राफिकल टैग है कई कई चीज़ों में। हमारे पास सैफरन है, हमारे पास एप्पल हैं, हमारे पास हमारे चावल हैं, राइस हैं, बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें और वर्क करने की ज़रूरत है, सो दैट हम एग्रीकल्चर बूम तो कम से कम अपने आप को बनाएं। मैं इसके साथ साथ ऑनरेबल CM को कहूँगा कि आपने बजट एलोकेशन किया है एग्रीकल्चर में, बिकॉज एग्रीकल्चर में भी कमर्शलाइजेशन की बात हुई है इस बजट स्पीच में। उस जब कमर्शलाइजेशन में एग्रीकल्चर सेक्टर में करते हैं, हम उसमें नई नई चीज़ें लाते हैं, हमारे नए जो आज के मॉडर्न इरा के नए इक्विपमेंट्स हैं उनको ऐड करते हैं, तो मैं इनको कहूँगा कि जैसे आपने बजट एलोकेट किया है उसमें कुछ चीज़ें स्पेसिफिक जब आप रेगुलेशंस निकालें तो उसमें ऑर्गेनिक सेक्टर की भी बात की जाए, बिकॉज हम मैन्योर्स के ऊपर बढ़ना चाहिए। फर्टिलाइजर्स को हमने जितने हमारे पेस्टिसाइड्स हैं इनका यूजेज कम करना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, बिकॉज हम मैन्योर से भी बड़ी सारी खाद, अच्छी खाद से, जो हमारी देसी खाद हम कहते हैं, उनसे भी एक अच्छी पैदावार कर सकते हैं। सो एग्रीकल्चर में जितना भी बजट एलोकेट हुआ है वो ऑर्गेनिक सेक्टर में भी इंटरनली यूज होना चाहिए। ये मेरी डिमांड रहेगी कि आप जब भी इन फ्यूचर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं तो ऑर्गेनिक सेक्टर के ऊपर ध्यान दें, बिकॉज हमारा हेल्थ जो प्रायोरिटाइज हो रहा है, जो हेल्थ हमारा अभी खराब हो रहा है, उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए हमें ऑर्गेनिक सेक्टर की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा स्टेप रहेगा। उसके साथ साथ टूरिज्म की हम बात करें, बिकॉज अर्लियर हमने जब बात की थी टूरिज्म की, कि हमने कहा था कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है कि जिस पे हम काम करके अपने जो,
जैसे हमारे ऑनरेबल सीएम ने कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, मैं कहता हूँ टूरिज्म अगर अच्छा वर्क करेगा हमारे पास तो हमारे हर एक्सपेंसेस इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए। यस, हमारे हर एक्सपेंसेस, हमारे फिजिकल डेफिसिट हमारे जो हैं वो इस टूरिज्म सेक्टर से निकल सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं, वैष्णो देवी माता श्राइन बोर्ड से हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हम वहाँ से हमारे कितने ऐसे फोर्ट हैं जहाँ से हम जनरेट कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दूंगा अगेन, हमारे अब बाकी स्टेट्स को देखा जाए, हिमाचल को देखा जाए, राजस्थान को देखा जाए, वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, टूरिज्म में एलोकेशंस दी गई हैं। जैसे हमारे ऑनरेबल सीएम ने कहा कि सोनमर्ग गुलमर्ग में वो विंटर्स में भी एक ऐसी स्पोर्ट्स लाएंगे कि जैसे कि वहाँ पे अभी बिकॉज ऑफ टनल्स एंड ऑल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो ऑल वेदर क्लाइमेट हो गया है वहाँ पे, तो उस वजह से वहाँ पे जो टूरिज्म है वो बढ़ेगा, सर्दियों में भी टूरिज्म बढ़ेगा। उसके साथ साथ मैं कहूँगा सर, हमारे जम्मू को इग्नोर ना किया जाए, जम्मू में टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप विंटर की बात करें, समर की बात करें, हमारे छोटे छोटे जगहें हैं हर डिस्ट्रिक्ट में जिनको टूरिज्म में गियर अप करने की बहुत जरूरत है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हर सेक्टर को टच करने की कोशिश की गई है। इंडस्ट्री को लेकर क्या कहेंगे, क्या टच किया गया है इंडस्ट्री को, और इसी के साथ साथ टूरिज्म तो टच कर लिया गया है। एम्प्लॉयमेंट की मैं बात करूंगा, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बजट में कुछ प्रावधान थे इन दोनों सेक्टर्स के लिए? देखिए, एम्प्लॉयमेंट की अभी जितना भी मैं बजट पढ़ पाया हूँ, एम्प्लॉयमेंट में जितनी भी उन्होंने बात कही है वो उन्होंने अभी तक ट्रेनिंग सेक्टर को, स्किलिंग सेक्टर को हमारे ज़्यादा तवज्जो दी है, रैदर की ओपनिंग नहीं की है मुझे लगता है वहाँ तक। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जितने भी एसएसबी और हमारे जम्मू एंड कश्मीर एसएसबी और जितने भी पीएससी के या जो भी नोटिफिकेशंस विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट जॉब्स रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं उनको गियर अप किया जाएगा, उनको जितना भी हो सके तेज किया जाएगा। तेज करने से उनके इंटरव्यू जल्दी जल्दी किए करेंगे। जैसे आपने देखा पीछे जेके एसएसबी के बहुत सारे पेपर जो आज भी नहीं हुए पिछले 3-4 साल से, उन्होंने यही कहा कि हम इसको और गियर अप करेंगे। उसमें थोड़े फंड एलोकेशंस किया है उन्होंने कि हम एम्प्लॉयमेंट को इस तरीके से और फास्ट करें। दूसरा, आपने बात की इंडस्ट्री की, मैं कहता हूँ हमारे JNK में इस टाइम पे इंडस्ट्री बूम पे आ रही है। जैसे हम देख रहे हैं आफ्टर 370 नंबर ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम अदर स्टेट्स आर कमिंग हेयर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड जम्मू, सांबा और कठुआ। मैं सांबा और कठुआ की बात इसलिए करूंगा क्योंकि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब जो है वो ये बनते जा रहे हैं हमारे पास। घाटी का एरिया देखिए, सांबा का देखिए, सिडको का, बड़ी ब्रह्मा का एरिया देखिए। मैं एक चीज जानना चाहूंगा ना, यहाँ पर जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं वो कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे थे कि हमारे लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए। क्या लग रहा है कि यहाँ पर उनके लिए कुछ लाया गया? देखिए, MSME के बहुत सारे ऐसे आप कहें रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए बनाए हुए हैं एंड MSME को बहुत से बेनिफिट दिए गए हैं। इन्होंने इस बजट स्पीच में वही कहा है कि MSME को जितने बेनिफिट ऑलरेडी मिल रहे थे हम उसको एक्सपर्टाइज करके और थोड़ा सा बेटर करके हम उसको लाएंगे और MSME में ही ज़्यादा स्कोप दिया गया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ को और टच करूँगा कि हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो हमें नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जिक्र था कि हमारे जितने भी सिडको का है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी उम्मीदें थी कि कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और बेहतर आएंगी जिसमें सब्सिडाइज चीज़ें मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वेट मेरे को लग रहा है हमें करना पड़ेगा। चलिए, ओवरऑल रिव्यू जानूंगा आपसे, कैसा था ये ओवरऑल बजट, इन शॉर्ट में बता। देखिए, हर एक सेक्टर को टच, खरा उतरा है, हर एक सेक्टर को टच किया है, ऐसा नहीं है हर एक सेक्टर को टच नहीं किया। हाँ, लेकिन जितनी हमने उम्मीदें लगाई हुई थी, लेकिन कुछ कंडीशंस आ गई। हाँ, जितनी हमने उम्मीदें लगाई हुई थी वो कंडीशनों में दब गया है एंड मुझे लगता है कि बजट से नहीं तो कैबिनेट अपने ऑर्डर से या कई चीज़ों से हमारे सीएम साहब को ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमिक सेक्टर को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या अभी भी उम्मीद है कि अभी भी डेली वेजेस को लेकर बात होगी? बजट पे तो कुछ नहीं लाया डेली वेजेस के लिए, इन शॉर्ट में। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि डेली वेजर्स जो तड़प रहे हैं, जो इस माहौल में हैं कि वो इतने सालों से गुहार लगाए जा रहे हैं लेकिन कोई भी उनके ध्यान नहीं दे रहा। मैं ऑनरेबल सीएम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस इज़ वेरी 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 मच नीडेड बिकॉज उनके पीछे वो सिंगल नहीं है, उनकी पूरी फैमिली। चलिए, गुड और बैड? इट्स मिक्स मिला जुला सा बजट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं ये भी नहीं कहूंगा बहुत बुरा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट हितेश द्विवेदी जी, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी है कि सीएम साहब ने, जो कि खुद फाइनेंस मिनिस्टर है, और आज उन्होंने जब बजट पेश किया तो उन्होंने हर एक सेक्टर को टच करने की कोशिश की है। 200 यूनिट बिजली फ्री है, वो AAY फैमिलीज के लिए होंगी। राशन है वो भी AAY फैमिलीज के लिए होगा, जो 10 किलो फ्री राशन होगा। इसी के साथ महिलाओं को वुमेन्स डे के ऊपर एक बड़ा तोहफा दे दिया है, जो कि फ्री निशुल्क बस में सफर कर सकते हैं, जो कि सरकारी SRTC की बस हो या फिर ई बस हो। इसी के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर हो टच किया गया है, टूरिज्म सेक्टर को टच किया गया है, एम्प्लॉयमेंट के भी कुछ इदारों तक जो वो बजट जो वो आया है।
खासतौर पर इसमें एग्रीकल्चर को लेकर बात करें तो वहां पर भी एग्रीकल्चर को भी टच किया गया, लेकिन ये मिला जुला बजट जो है ये पेश किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मायूसी कहीं हाथ लगी है तो वो डेली वेजेस को हाथ लगी है कि उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सेंटर से फंड्स आए उन फंड्स को ध्यान में रखते हुए हर एक सेक्टर को टच करने की कोशिश की है, लेकिन रिएक्शन यही हम ले रहे थे, तो रिएक्शन ये है कि मिला जुला ये बजट है जम्मू कश्मीर का जो सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने पेश किया है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, कैसा रहा आज का ये बजट जम्मू कश्मीर का, जो कि एक लंबे अंतराल के बाद ये बजट पेश किया गया सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा। फिलहाल राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।